एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी ईद तो ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि आप सबको पता ही है। और ये जो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, ये हमारा थर्ड डे, ईद का थर्ड डे का थोड़ा सा क्लिप था, जब हम लोग अम्मी के घर जो है दावत पे आए हुए थे। और अभी जो है ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी तक जो है ना मैं अम्मी के घर पे ही हूँ, लेकिन आज जो है ना मेरा इरादा है कि घर वापस जाने का। तो देखें फिर आज तैयारी होती है या नहीं होती, तो वो भी इंशाल्लाह अपडेट जो है वो आप लोगों को मैं अपने व्लॉग में देती रहूँगी साथ साथ। जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने के बावजूद भी ना आप लोगों के साथ अपनी हर अपडेट जो है ईद की शेयर की है, अपनी ईद की जो रूटीन थी वो सारी शेयर की है। और बस दावत वगैरह ख़त्म हो गई थी तो रात को हम लोग रुक गए थे अम्मी की तरफ, और हस्बैंड जो है वो हमें छोड़ के चले गए थे। और बच्चे रात को बस फीडर पी के अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। इनको फिर फीडर वगैरह पिला के मैंने चेंज कर दिया था, और यहाँ पे बस बच्चे जो है अभी सोएंगे। अच्छा, ये उसके उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरा वेट कर रही थी कि ईद के बाद जब तुम रहने के लिए अम्मी की तरफ आओगी तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम दोनों जो है मिलकर इकट्ठे बाज़ार जाएंगे। तो वो मेरा वेट कर रही थी, और ऐसा ही होता है जब भी ना उसने शॉपिंग करनी होती है तो वो मेरा वेट करती है, और जब मुझे शॉपिंग करनी होती है तो मैं उसके साथ जाती हूँ। तो हम दोनों सिस्टर ना हमेशा मिलकर इकट्ठे ही शॉपिंग करते हैं। तो आज उसे कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, और आज ईद का चौथा दिन था तो हम लोग जा रहे थे। और रश जो है ना बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि लोग जो है ना अभी तक मेरे ख्याल में ईद ही मनाने में लगे हुए थे कुछ लोग। क्योंकि ईद कुर्बान जो है ना ऐसी ईद होती है कि ईद के पहले 3 दिन तो कुर्बानी वगैरह में गुजर जाते हैं, गोश्त बांटने वगैरह में और कुर्बानी वगैरह करने में और घर में। उसके बाद ही जो टाइम मिलता है ना लोगों को एक दूसरे के घरों में आने जाने का, मिलने मिलाने का, घूमने फिरने का, वो सारा जो होता है ना वो ईद के बाद जो है ना, इस ईद पे ऐसा होता है ईद गुजरने के बाद ना ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो उस ईद के बाद जो है पूरे होते हैं। अभी हम लोग आ गए थे जी बाज़ार, और आज हम लोग आए थे राजा बाज़ार में। बहुत फेमस ये बाज़ार है। यहाँ से मेरी सिस्टर ने जो है अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों के लिए करनी थी, तो बस उन्हें चाहिए थे कुछ चीज़ें, तो वो बस मैं फिर उसके साथ आ गई थी। और रात को ना काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से मौसम जो था ना बहुत मज़े का हुआ था। और सारा दिन जो है हमारा बाज़ार में गुजरा, और बाज़ार में जो है ना बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, जबकि ईद से पहले जो है इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी जिसकी हद नहीं है। लेकिन ईद भी हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ठंडी गुजरी है। ईद से एक दिन पहले भी बारिश हुई है, और फिर जो है ना ईद के तीनों दिन जो है रात को लगातार जो है बारिश होती रही है। दिन जो है दिन में बारिश रुकी रहती थी, और रात में जो है ना बारिश होती रही है, और बहुत मज़े का जो है वेदर हो जाता था दिन में। और ईद जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह बाय की थी। एक शीट्स वगैरह मैंने भी अपने घर के लिए ले ली थी क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी, और कीमत भी इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। और ये वाले कलर जो एंड में थे ना, ये वाले मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि ये वाले जो है ना ले लो, और उसने एक अपने लिए ले लिया था और एक जो है मैंने अपने लिए ले लिया था, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से जो है इसकी ज़रूरत थी दस्तरखान की। तो बस ये बहुत अच्छे मुनासिब रेट में हमें मिल गए थे। यहाँ से हम लोगों ने बस ये बाय किए थे, और इसने कुछ शीट्स वगैरह ले ली थी क्योंकि इसके घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो कि ना उस पर उसे शीट्स वगैरह बिछानी थी। तो बस इसने ये यहाँ से बाय की, और फिर हम लोग इसके बाद ना कपड़ों वाली मार्केट की तरफ चले गए थे। यहाँ पर ये बहुत बड़ा बाज़ार है। जो लोग मंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो लोग तो इस बाज़ार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और 10 दफ़ा भी हम लोग इस बाज़ार में आए ना, लेकिन हमें ना इस बाज़ार की गलियाँ जो है ना फिर भूल जाती हैं, हर दफ़ा ही भूल जाती हैं। आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कुछ। और यहाँ पे हम लोग अलजन्नत में मॉल में फिर उसके बाद चले गए थे, और यहाँ पे बच्चों के लिए उसने कुछ शॉपिंग करनी थी वो की। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल के फिर हम लोग कपड़ों वाली मार्केट की तरफ आ गए थे। और यहाँ पे जो है हाशिर भी हमारे साथ आया था, और जो मेरी भांजी थी वो भी हमारे साथ आई थी। तो इस दफ़ा मेरी भांजी ने ज़िद की कि खाला मैंने भी आप लोगों के साथ जाना है। तो वैसे हमेशा जो है ना मैं अपने बच्चे जो है इसके पास छोड़ के आती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह केयर करती है मेरे बच्चों की, और मुझे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील हो जाती है जब ये आती है। तो इसने इस दफ़ा कहा था कि खाला मैंने आपके साथ जाना है, आप लोगों के साथ। तो फिर मैंने इसे बोला कि चलो इशाल को नानों के पास छोड़ जाते हैं और हाशिर को साथ ले जाते हैं, क्योंकि घर में भी ना सारे बच्चे इकट्ठे जब मिल जाए ना तो फिर घर में भी बहुत ज़्यादा ये लोग पीछे तंग करते हैं। तो फिर हाशिर को हम लोग अपने साथ ले गए थे यहाँ पे, और ज़रा भी तंग नहीं किया बच्चों ने माशाल्लाह। पीछे भी बच्चे जो है ना सारे खुश रहे हैं, और हमारे घर में ऐसा ही होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो बच्चों का जो मसला होता है वो आप लोग किसके हवाले जो है करके जाती हैं। तो जब तक बच्चों का कोई प्रॉपर जो हैंड ओवर करने वाला ना हो ना, तो उसके अलावा जो है ना हम लोग बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि बच्चों की केयर जो है वो फ़र्स्ट है, और उसके बाद जो है ना फिर अपने सारे काम है। और अच्छा, ये उसके बाद उसी दिन का नाइट का व्लॉग है। नाइट में हम लोग फिर चले गए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि जब हम लोग बाज़ार से वापस आए तो घर में आके बच्चों ने बहुत ज़्यादा, बाकी सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि आप लोग खुद जो है घूम आई हैं, बाज़ार गई थी और हमें आप लोग घुमाने नहीं लेकर गई। तो फिर रात को बस बच्चों की फरमाइश पे सब बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया कि चलो आओ, खैर है कोई बात नहीं होती, ईद है। तो बस यहाँ पे बच्चे जो तैयार हो रहे थे और हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग पार्क की तरफ गए थे
क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरे अपने बच्चे जो हैं वो भी ज़िद कर रहे थे कि मामा हम लोगों ने पार्क जाना है, झूलों पे जाना है। तो बस फिर आज मौका था हमारे पास, हमें मौका मिला हुआ था, तो बस हम लोग अभी जो है जा रहे हैं। और बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पे जिनाब पार्क में आ गए थे। और ये भी बहुत प्यारा पार्क है, लेकिन जो मेरे बच्चे जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मेरी सिस्टर के बच्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो वो झूलों वाली साइड पे जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे बस हमारी यही जो है बात चल रही थी, बच्चे बड़े जो कह रहे थे कि वो हम लोगों ने झूलों वाली साइड की तरफ नहीं जाना, हमने झूले नहीं लेने। लेकिन छोटे बच्चे जो मेरे थे उन्होंने ज़िद लगाई हुई थी कि मामा हम लोगों ने झूले लेने हैं। और बस उनकी ज़िद की वजह से ना फिर मैंने भांजे भांजियों को मनाया, मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने इनको, अब हम लोग आ गए हैं तो इनको मैं एक दफ़ा जो है झूले दिलवा देती हूँ। और यहाँ पे इशाल और हाशिर को मैंने ये वाला जो झूला था ये वाला मैंने दिलवाया था, जो कि उनके लिए डेंजरस नहीं था। और बस एक और झूला था ये वाला, और बस दूसरा मैंने इनको ये वाला दिलवा दिया था, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए डेंजरस नहीं था। और बाकी जो सारे झूले थे वो थोड़े से डेंजरस थे यहाँ पे, तो बस बच्चों को मैंने सिर्फ यही दिलवाए थे। और इसके बाद जो है बच्चों को लेकर हम लोग निकल गए थे, और क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था और हम लोगों ने घर भी आना था और बच्चे भी थक गए थे, तो बस थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे पार्क में। और उसके बाद जो हम लोग घर आ गए थे। तो ये थी कि मेरी छोटी सी रूटीन की अपडेट ईद की, जो मैंने अम्मी के घर जो मेरा टाइम जो है कैसे स्पेंड हुआ, वो सारी अपडेट जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बस यहाँ पे फ्रूट चाट और दही भल्ले जो है वो ऑर्डर किया था, बस वो खाया और हम लोग घर आ गए थे। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।